जी बिल्कुल, इस टाइम नाज़रीन आप देख रहे हैं, मैं मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान की सीनियर रहनुमा शबनम बखारी के साथ मौजूद हूं। इनकी एक सोशल मीडिया पर आजकल एक वीडियो जो है वायरल हुई है। वीडियो के अंदर ये कह रही हैं कि वर्कर को जो है इज्जत दी जाए। तो मजीद इनसे मालूमात करते हैं ये किस तरह की इज्जत चाहती हैं, इनका जो है टॉपिक ये किस मकसद के लिए जो है ये वीडियो इन्होंने वायरल की है। तो अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम अस्सलाम। ये मजीद हमें बताएं, आपकी जो वीडियो आजकल वायरल हुई है इसका मकसद असल क्या है? जी अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मुझे खिदमत का मौका दिया। अल्लाह आपको खुश रखे, कामयाबी दे, और अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह आपका काम, ये जो काम आपने स्टार्ट किया है मेरे बहन भाइयों के साथ, यतीम बच्चों और बेवा लेडीज के साथ, और बेरोजगार जो रोजगार लड़के हैं, बच्चे हैं, उनका आप साथ देने के लिए आपने कदम उठाया है, तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और पहली बात यह है कि मैंने जो पॉइंट उठाया वर्कर को इज्जत दी जाए, क्योंकि हमने बहुत ज्यादा 2018 के इलेक्शन से लेकर 13 के इलेक्शन से लेकर 18 के इलेक्शन तक मैंने देखा कि वर्कर को इज्जत नहीं मिली। बहुत परेशानी और बहुत लोगों को होती थी टेंशन, लोग नारेबाजी करते थे, वो ग्रुपों में जा जाके शेयर करना, गाड़ियों के पीछे भागना, फिर भी वर्कर को इज्जत नहीं मिलती थी। मैंने ये पॉइंट इसलिए उठाया कि हमारे में से ही वर्कर उठे, MP MNA बने, मिनिस्टर बने। क्यों नहीं बनते? क्योंकि एक लॉबी हमारी जो चल रही है शुरू, एक वो विरासत ही चल रही है, एक किस्म की रस्म चल रही है इतने सालों से। जब से मुझे 15-16 साल हो गए हैं सियासत में आए, मैं एक ही सियासत देख रही हूँ, एक ही नजर देख रही हूँ, चाहे PTI वाले हों, चाहे PP वाले हों, या PTI वाले या मुस्लिम लीग नून वाले हों, जो भी पार्टी है वो सब उन्हीं लोगों को आगे ले आती है जिन लोगों को घुमा के हम लोग दोबारा वोट उन्हीं को देने पर मजबूर हो जाते हैं। फिर ये लोग हम लोगों को प्रोटोकॉल नहीं देते, ये वर्कर को इज्जत नहीं देते, चाहे MP हो, चाहे MNA हो या वजीर हो। क्यों नहीं देते? क्योंकि हमने मेहनत करके आप लोगों को आगे तो लाने वाले हम हैं। हमारा ये वोट जो है ना कौम की अमानत है, जो हम आपको सौंप देते हैं, आपको मोहब्बत से, चाह से आपकी खिदमत में पेश कर देते हैं। सिर्फ हम अपने कायद मोहतरम मियां नवाज शरीफ की खातिर घरों से निकलते हैं। हमें अपनी मोहब्बत अपने कायद से है, अपनी टीम से, अपने शेर से, उनकी चाहत में हम आपके पास आते हैं, वोट डाल देते हैं। और इसलिए मैं चाहती थी वर्कर को इज्जत दी जाए। और जब तक ये शेड्यूल खत्म नहीं होगा, मैं कहती हूँ कि पुरानी रस्में छोड़ के नया पाकिस्तान, तो आपने देखा कि नया पाकिस्तान तबाह हो गया है। एक न्याजी ने आके पूरा खान साहब ने पूरा पाकिस्तान हिला दिया है। अब उधर से भी मैं PTI वालों की भी मैं पॉइंट उठा रही हूँ, PP वालों का भी उठा रही हूँ, दूसरी पार्टियों वालों का भी उठा रही हूँ, और मुस्लिम लीग नून वालों का भी उठा रही हूँ कि वर्कर को इज्जत दे। बीबी मरियम तक मेरी आवाज पहुंच रही है, मियां नवाज शरीफ तक मेरी आवाज पहुंच रही है। मियां साहब, हम ही लोग हैं आपकी इज्जत करने वाले, हम ही लोग आपकी मोहब्बत में गलियों में घरों में भागने वाले, हम ही लोग हैं जो वोट को इज्जत देंगे। हम बाहर निकलेंगे तो वोट को इज्जत मिलेगी, वरना वोट को इज्जत नहीं मिलेगी। मैं चाहती हूँ आप ही मिनिस्टर आप लोग बने, आप वजीर की जो नीचे आपका जितना अमला आ रहा है सब मेरे बहन भाई बने, और हमारे काउंसलर की सीटों पर भी आप नजर आए। मैं ये चाहती हूँ कि मेरे भाई, मेरी बहनें, मेरी माएं जो वर्कर हैं, जो नारेबाजी करती हैं, जो सदके खराज देती हैं, उनको आगे लेके आए मेहरबानी करके। इसलिए मैंने वर्कर को इज्जत देने का ये नारा उठाया है। आज तक मैंने किसी की जुबान पर ये नारा नहीं सुना था, आज मेरा ये पहला नारा उठा है। मेरे आल पाकिस्तान को मैं कहती हूँ, ये छोटे से शहर बहावन नगर से ये मैंने नारा उठाया कि वर्कर को इज्जत दी जाए। और मेरा ये पॉइंट है, शेयर करो आप सब, क्योंकि वर्कर को जब तक इज्जत नहीं मिलेगी, किसी को इज्जत नहीं मिलेगी। और मैं मरियम नवाज से, हमजा साहब से, शहबाज शरीफ से, नवाज शरीफ से, नियाजी साहब से और बिलावर भाई से, सबसे मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप अपने वर्करों को इज्जत दें, आप उनको टिकट दें MPA की, आप उन्हें MNA की टिकट दें। देखिए जब बुरी आप घड़ी आई है, बुरा वक्त आया, देखिए वर्कर ही आपके साथ खड़े हैं। आप इस टाइम आप देखते होंगे, आप नारेबाजी में देखते होंगे, हमेशा वर्कर ही गाड़ियों के नीचे आ जाते हैं, वर्कर ही नारेबाजी कर करके बीमार हो जाते हैं, उन्हें पूछने वाला कोई भी नहीं होता। हाँ, माना कि हमारे MP MNA हैं, उनकी हम इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, वो भी हमारे कायद हैं, वो भी हमारी इज्जत करते हैं, हम भी उनकी करते हैं। मेरा मकसद ये नहीं है कि MP MNA को डिग्रेड करना, नहीं, मैं उन्हें डिग्रेड नहीं कर रही हूँ। मैं बस ये चाह रही हूँ कि यूथ है वो एक यंग बच्चों की है। देखिए किसी शहरों में कई मैंने सुना है कि इधर एजुकेशन का बड़ा मसला बन रहा है। जिला बहावन नगर में यूनिवर्सिटी में पता नहीं वो कौन कौन सी क्लासेस है, बच्चे नहीं इधर उन्हें मिल रही, वो अटेंड करना चाहते हैं और वो इतनी उनकी जेब इजाजत नहीं दे रही कि वो बाहर जाके अपने पैसे भर
करके 2 गाड़ियों के जरिए बेचारे बसों पर जाके अपनी एजुकेशन करें या अपनी माँ को एक गोली की दवाई ला के दे सके, वो बच्चे क्या कर सकते हैं। मैं चाहती हूँ कि यूथ हमारी बीपी हो या जो भी हो उन्हें एमपीए की सीट दें। तो मेहरबानी करके मेरे आने वाली जो नस्लें हैं ना, मैं कायदीन से इल्तिजा करती हूँ कि खुदा का वास्ता है, आप लोग देख चुके हैं कि अल्लाह की लाठी बड़ी बेपरवाह है। आप वर्करों को आप इज्जत देंगे ना तो यही वर्कर इंशाअल्लाह ताला हमेशा आपके पास साया बन के रहेंगे। इसलिए मैंने ये वर्कर की आवाज उठाई है। जी बिल्कुल नाजरीन, जैसे कि आपने सुना और देखा भी, मैडम शबनम बुखारी जो हैं उनका एक ये सोचना और कहना है कि वर्कर को इज्जत दी जाए, और अब हम मजीद देखेंगे कि वाकई ही जो वर्कर को इज्जत मिलेगी या नहीं मिलेगी। कैमरामैन टीम के साथ शेख मोहम्मद कलीम, राज न्यूज, बहावलनगर।